हेलो, नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये प्रश्न जो है वो आरओ एआरओ परीक्षा में, कंप्यूटर असिस्टेंट परीक्षा में, एपीएस परीक्षा में, ग्रुप सी ग्रुप डी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हमने अभी तक इस सीरीज में मैंने अभी तक आपसे पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, आधुनिक भारत डिस्कस किया, पर्यावरण डिस्कस किया और अब हम ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। ये ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर जो है मैं आपको बता दूं, उसमें हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आज से हम लोग 51 क्वेश्चन को 51 से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं वीडियो क्रैश कोर्स के बारे में। इस वीडियो क्रैश कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी। नोट्स जो होंगी वो बाइलिंगुअल होंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में। तो आप जिस माध्यम से हैं उस माध्यम में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। कुछ टेस्ट जो आपके होंगे वो सब्जेक्ट वाइज होंगे, सेक्शनल टेस्ट प्लस कुछ फुल टेस्ट भी आपके होंगे। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो ये नंबर दिया गया है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं और इस सीरीज का 51 क्वेश्चन देखते हैं। हम क्या दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया फूलर लेक इज लोकेटेड। फूलर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। फूलर झील जो है वो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में स्थित है। और फूलर झील से आपको पता है ये उद्गम स्थल है किस नदी का, गोमती नदी का। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि फूलर झील कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है, पीलीभीत में स्थित है। और नदी का स्थल है गोमती नदी का। ठीक है, चलिए यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट सीए परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, अलियार, ईसापुर, कंसाबती के नाम से जाने वाले स्थान में क्या समानता है। ये जो स्थानों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं इन सब में क्या समानता है, ये पूछा गया प्रश्न है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूरेनियम डिपॉजिट देखने को मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, भूमिगत गुफा प्रणाली है या फिर जलाशय है। तो मैं आपको बता दूं इन सब में जो कॉमन चीज है वो है ये सभी जलाशय हैं, वाटर रिजर्वॉयर हैं। ध्यान रखिएगा, डी आपका सही उत्तर है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिए। जब हम अलियार जलाशय की बात करते हैं तो ये कहां पर स्थित है, ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। ठीक है, ईसापुर की हम बात करेंगे बांध, तो ये कहां पर स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, हिंगोली में। ठीक है, और फिर हम कंसाबाती की बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। क्लास पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ से एक नया प्रश्न आपके परीक्षा में मिले तो आप उसको आसानी से कर लीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हो सकता है अगली बार एक तरफ आपको रिजर्वॉयर के नाम दे दे और दूसरी तरफ आपको क्या दे दे, स्टेट दे दे, राज्यों के नाम दे दे और आपको सुमेलित करने को दे दिया जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब हम अलियार जलाशय की बात करेंगे ये तमिलनाडु में कोयम्बटूर में है, नोट कर लीजिए। जब हम बात करेंगे ईसापुर की तो ये कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है। और तीसरा जब हम बात करेंगे कंसाबती की तो ये कहां पर है, ये पश्चिम बंगाल में है। राइट डाउन, इसको नोट कर लीजिए एक जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 53rd क्वेश्चन को हम देखते हैं, सामर झील। सामर झील कई बार चर्चा में रहता है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न। मैं फिर बता रही हूँ, सामर झील से रिलेटेड प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में देखा गया है। क्या पूछा गया है, सामर झील किसकी उपज के लिए जानी जाती है। तो बताइए, मछली, नमक, झींगा या फिर स्पाइरुलिना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा ABCD में से। 53rd क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है डी, सॉल्ट के लिए जानी जाती है। खारे पानी की झील है। ठीक है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था चिल्का झील के बारे में जो कि उड़ीसा में है, वो भी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत में दूसरी सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है वो कौन सी है, वो सामर झील है, जो कि कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। सामर झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, मीठे
सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आप बताएंगे वूलर झील, जो कि कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है, ये भी याद रखिएगा। विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न जो है वो चिल्का झील, वूलर झील और सामर झील से रिलेटेड बने हैं, तो सब नोट करते हुए चलिए, जो भी पॉइंट आपको क्लास के दौरान बताए जा रहे हैं, हो सकता है आपके आने वाली परीक्षा में यहीं से एक प्रश्न बन जाए। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या दिया गया है। Which of the following is the highest waterfall in India? बताइए भारत में सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दूध सागर, ठीक है, नोल कलिकाई, फिर उसके बाद नोलक कलिकाई, जोग प्रताप या फिर कुंचिकल जलप्रपात। तो ये जो प्रश्न है इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 54th क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर है वो है कुंचिकल जलप्रपात जो है वो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया में, ध्यान दीजिएगा। डी आपका जो है वो एकदम सही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने नोटबुक में लिखो। जैसे पूछ लिया जाता है कि दूध सागर की जब हम बात करते हैं जलप्रपात की, ये किस नदी पर है? ये मांडवी नदी पर है, जो कि कहां पर है? गोवा में है। लिख लो, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं ये। घूम फिर के यही प्रश्न आपको पीसीएस में भी देखने को मिलते हैं, आरओ में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, बीईओ परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। तो दूध सागर जलप्रपात की जब हम बात करेंगे तो ये मांडवी में है, मांडवी नदी पर है, और वो कहां पर है? गोवा में है, याद रखिएगा। जोग जलप्रपात की जब हम बात करेंगे तो शरावती नदी आपको याद रखना है, कर्नाटक प्लेस, ठीक है। फिर उसके बाद धुआंधार और दुग्धारा जलप्रपात की हम बात करेंगे तो आपको पता है ये कहां पर है? नर्मदा नदी पर और मध्य प्रदेश में। सिर्फ समुद्रम की हम बात करेंगे तो कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, आप किसी भी परीक्षा में बैठिए, यहां से प्रश्न बन जाता है दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है, तो आप बताएंगे मांडवी पर, ठीक है। यहाँ पर शिव समुद्रम के बारे में भी पूछा गया है, कावेरी नदी पर। धुआंधार के बारे में भी पूछा गया है, नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। क्लियर है? चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विक रिवीजन कराती हूं मैं आपको। जैसे वूलर झील के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि वूलर झील जो है वो मीठे पानी की झील है, जो कि कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है वूलर झील, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वूलर झील, जो कि कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। फिर देखिए हम बात करें डल लेक की बात करें तो ये भी जम्मू कश्मीर में है, ये भी मीठे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा। फिर पांगोंग लेक की अगर हम बात करेंगे तो ये लद्दाख में है, ये खारे पानी की झील है। बस प्लेस याद रखिए, यहाँ पर तो आपको मीठे पानी की झील याद रखनी है क्योंकि ये सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर डल लेक की जब हम बात करेंगे बस याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। पांगोंग लेक की हम बात करेंगे तो ये लद्दाख में है। सोममिरी की हम बात करेंगे, ये पीसीएस में कई बार पूछा गया प्रश्न है। सोममिरी कहां पर है? लद्दाख में है, ध्यान रखिएगा, प्लेस इंपॉर्टेंट है ज्यादा। चिल्का झील के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया ये कहां पर है? ये उड़ीसा में है। और भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील ये है, ध्यान रखिएगा। और खारे पानी की ये झील है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, खारे पानी की झील है। पुलिकट झील कई बार परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है। कोलेरू झील की हम बात करेंगे तो ये मीठे पानी की झील है, जो कि कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। वेमनाथ झील भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कहां पर है? केरल में है। लोकटक मणिपुर में है, ठीक है, तैरता हुआ द्वीप है ये। फिर सामर झील राजस्थान में है, खारे पानी की झील है। यहाँ पर देखिए पुष्कर की हम बात करेंगे झील की तो ये राजस्थान में है। लोनार झील क्रेटर झील है, जो कि कहां पर है? महाराष्ट्र में। हुसैन सागर की हम बात करेंगे तो तेलंगाना में। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में। नैनीताल लेक उत्तराखंड में। यहाँ पर फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, नैनीताल झील तो आप सभी को पता होगा, आप बता लेंगे, उत्तराखंड है। गोविंद सागर याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पर हुसैन सागर की जब हम बात करेंगे तो तेलंगाना आपको याद रखना है। लोनार झील कई बार पूछा गया है, क्रेटर झील है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। पुष्कर के बारे में बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में है, याद रखिएगा। फिर सामर लेक कई बार पूछा गया है, राजस्थान में है, खारे पानी की झील है। लोकटक भी कई बार पूछा गया है, ये कहां पर है? मणिपुर में है, तैरते द्वीप है, ठीक है ये। फिर उसके बाद वेमनाथ झील के बारे में कई बार पूछा गया, कहां पर है? केरल में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में है, ठीक है। चिल्का उड़ीसा में है। सोममिरी लद्दाख में है। पेंगोंग लद्दाख में है। डल लेक कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। और वूलर झील भी जम्मू कश्मीर में। जो बता रही हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं।
विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बने हैं, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ क्लास। कहीं पर भी डाउट होगा तो बताइएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत से ट्रिक्स बताए थे, तो वो भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ट्रिक्स जो है वो एग्जाम में जब आप एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को तो वहां पर काम में आती है। चलो यहाँ पर देखते हैं, सिंधु नदी तंत्र से रिलेटेड प्रश्न है। इंडस रिवर राइजेज इन तिब्बत, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इट एंटर इंडिया? बताइए, सिंधु नदी तिब्बत से शुरू होती है और वह भारत के किस जिले में प्रवेश करती है? ये प्रश्न पूछा गया है। 55 का आपका जो सही उत्तर है वो है लद्दाख से, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको इंडस रिवर दिख रही है, ठीक है, ये इंडस रिवर कुछ इस तरीके से, और बाद में ये जाके अरेबियन सी में फॉल करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। परीक्षा में प्रश्न बनता है कि कहाँ पर जाकर ये ड्रेन होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये इंडस है, ये चेनाब है, यहाँ झेलम है, यहाँ रवि है, यहाँ सतलज है। ये याद रखिएगा, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, सतलज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में इस तरीके से भी प्रश्न बन जाता है। तो याद रखिएगा, सिंधु नदी तिब्बत से शुरू होती है और वह भारत में किस जिले में प्रवेश करती है? तो आप ध्यान रखिएगा लद्दाख। सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। आफ्टर एंटरिंग पाकिस्तान, इंडस फ्लो टुवर्ड्स साउथ एंड इवेंचुअली रीचेस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जो इंडस रिवर है वो कहां पर ड्रेन होती है? अरेबियन सी में। ये देखिए, ध्यान से देखिए क्लास, यहाँ पर ये आपको क्या दिख रहा है? अरेबियन सी। इधर आपको पाकिस्तान दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से होते हुए ये अरेबियन सी में जाकर ड्रेन होती है। क्लियर है? तो यही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि आफ्टर एंटरिंग पाकिस्तान, इंडस फ्लो टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, एंड इवेंचुअली रीचेस। तो इंडस आप देख रहे हैं साउथ की तरफ फ्लो कर रही है पाकिस्तान से होते हुए, ये कहां पर जाके गिर रही है? अरेबियन सी में। याद रखिएगा क्लास, ध्यान रखिएगा। तो ये सी आपका सही उत्तर हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2021 में। चलो आगे बढ़े। Which of the following is not a tributary of Indus? इंडस की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो यहाँ पर श्योक, नुब्रा, जास्कर, ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों आपकी जो है वो इंडस की ट्रिब्यूटरी है। गंगटक की हम बात करते हैं तो ये इंडस की नहीं, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आपको जो भी पॉइंट बता रही हूं उसको अगर मन करे तो वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से लिख लीजिए, एक सेपरेट नोटबुक बनाइए, पॉइंट्स को लिखते चलिए क्लास। मैं पास्ट ईयर्स के सारे क्वेश्चंस आपको करा रही हूं, आप बार बार सिलेबस रिवाइज करेंगे, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर जो पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको बार बार रिवाइज करेंगे। देख लीजिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखकर आपको एक पैटर्न तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे बहुत बेसिक लेवल पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो विभिन्न परीक्षाएं हैं। कल हमने देखा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन से रिलेटेड प्रश्न था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड प्रश्न था ना, तो ये बेसिक क्वेश्चन थे। भारत किन किन देशों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है, वहां से प्रश्न था। भारत के कौन कौन से राज्य जो हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, वहां से प्रश्न था। तो यही प्रश्न तो आपके परीक्षा में फिर रिपीट हो सकते हैं ना, मेरी बात को समझिएगा। इसीलिए पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हमने पीक से रिलेटेड प्रश्नों को देखा, तो हर चीज एक जगह नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। अब देखो, इंडस से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, ये ड्रेन कहां पर हो रहा है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तो आपको पढ़ना है इंडस सिस्टम से रिलेटेड चीजें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जास्कन, ठीक है, नुब्रा, श्योक जो है ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है, गंगटक जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर हो गया। चलिए अगला हम देखें यहाँ। अच्छा, अगले प्रश्न को देखने के पहले एक बार क्विक रिवीजन कराती हूँ जल्दी से। ध्यान दीजिए, इंडस रिवर की जब हम बात करेंगे तो इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है? तिब्बत के मानसरोवर के पास से, ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न में दिया गया था। और ये आपकी ड्रेन कहां हो रही है? आपको बताना है, अरेबियन सी में गिरती है पाकिस्तान में जाकर, ठीक है। क्लियर है? दोनों से प्रश्न बना था कि ओरिजिन कहां से हो रहा है? तिब्बत से, ठीक है, मानसरोवर से। ड्रेन कहां पर हो रही है? अरेबियन सी में, पाकिस्तान में। फिर झेलम रिवर की हम बात करेंगे तो वेरीनाग से ये ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, उद्गम स्थल है इसका, और चेनाब नदी में जाकर ये मिल जाती है जब हम झेलम नदी की बात कर रहे हैं। चेनाब नदी की हम बात करेंगे तो हिमाचल में चंद्रा और भागा नदी के संगम से ये नदी आपकी उद्गम होता है, इसका संगम से बनती है हमें कहना चाहिए, और सिंधु नदी में ये जाकर मिल जाती है। ब्यास की हम बात करेंगे तो ब्यास कुंड से इसका उद्गम होता है और सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। रावी नदी की हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र से इसका ओरिजिन होता है और ये चेनाब नदी में जाकर
मिल जाती है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगर क्लास आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, इस मैप को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये इंडस नदी जो है, ध्यान दीजिएगा, जो इंडस नदी है वो आपका पाकिस्तान से होकर यहाँ पर अरेबियन सी में ड्रेन हो रही है। लेकिन इंडस में आपको आके दिख रहा है यहाँ पर ये चेनाब है। चेनाब में कौन सी नदी आके मिल रही है? झेलम नदी मिल रही है। यहाँ पे रावी नदी है, यहाँ पर सतलज नदी है, और ये सब जाकर इंडस रिवर से जाकर मर्ज हो जा रहे हैं। क्लियर है ना? यही चीज ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही बनती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विच रिवर फ्लोज थ्रू श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर की बात की गई है। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कौन सी नदी होकर आपकी गुजरती है? झेलम, चेनाब, रावी या फिर ब्यास? इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, और 58 का जो आपका सही उत्तर है वो है झेलम। झेलम नदी जो है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आपके फ्लो होती है। याद रखिएगा ये चीज। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, झेलम नदी का उद्गम स्थल अगर हम देखें पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित वेरीनाग झील है। अभी मैंने आपको बताया है कि जो झेलम नदी है वो कहां से ओरिजिनेट होती है? वेरीनाग झील से ओरिजिनेट होती है। ध्यान रखिएगा, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। और इसी नदी पर आपको याद रखना है किशन गंगा परियोजना जो है वो झेलम नदी पर स्थित है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले वेरीनाग झील से इसका उद्गम होता है, उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है किशन गंगा परियोजना जो है वो किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। और श्रीनगर में कौन सी नदी, किस नदी के किनारे श्रीनगर आपका बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे। तीनों पॉइंट को लिख लीजिए, हो सकता है आने वाले समय में कुछ प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाए। चलिए, निम्न में से किस नदी को पूर्व कालिक समय में वितस्ता के नाम से जाना जाता है? तो बताइए। देखिए, अब झेलम नदी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, वो ये है कि झेलम नदी को वितस्ता नाम से जाना जाता था। तो अब बताओ क्या क्या फैक्ट क्लास आपको याद रखना है? यहाँ पर आ जाओ। ये देखो, सबसे पहला फैक्ट आप याद रखोगे कि झेलम नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वेरीनाग झील याद रखिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है, मतलब क्लियर है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि झेलम नदी जो है वो चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है किशन गंगा परियोजना जो है वो किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है झेलम नदी को पहले के समय में वितस्ता नाम से जाना जाता था। तो ये सारे प्रश्न आपको परीक्षा में फिर से दोबारा देखने को मिल सकते हैं। आगे हम देखते हैं, हिमालय के वह पश्चिमी शरण स्थल जिसके इर्द गिर्द घूमकर सिंधु नदी पाकिस्तान के मैदान में प्रवाहित होती है को किस नाम से जाना जाता है? फिर से यहाँ पे पढ़ते हैं। What is the western anchor of the Himalayas around which the river Indus bend to flow into the plain of Pakistan known as? इसको हम क्या कहते हैं? नामचा बर्मा कहते हैं, नंगा पर्वत कहते हैं, या फिर नंदा देवी कहते हैं, या फिर कामेर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिमालय के वह पश्चिमी शरण स्थल जिसके इर्द गिर्द घूमकर सिंधु नदी पाकिस्तान के मैदान में प्रवाहित होते को किस नाम से जाना जाता है? इसे नंगा पर्वत नाम से जाना जाता है। बी आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एग्जाम 2017 में एक अच्छा प्रश्न ये पूछा गया था, तो ध्यान दीजिएगा, बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, सिंधु नदी भारतीय उप महाद्वीप और एशिया की लंबी नदियों में प्रमुख है। इसका उद्गम कहां से हुआ है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जब हम बात कर रहे हैं इंडस रिवर की, सिंधु रिवर की, तो ये ओरिजिनेट हुई है तिब्बत में मानसरोवर से, या भारत में हिमालय के सबसे पश्चिमी भाग में नंगा पर्वत के पास से प्रवाहित होती है। और इसकी लंबाई अगर हम देखेंगे 2880 किलोमीटर है, और इसका मुहाना जो है वो अरब सागर है। इसकी सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, काबुल, स्वात है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी तंत्र से रिलेटेड प्रश्नों को अब हम देखते हैं। यहाँ पर क्या प्रश्न दिया गया है? Which of the following river has the largest river basin in India? निम्न अनुक्रम में वह कौन सी नदी घाटी है जिसका भारत में सबसे ज्यादा व्यापक रूप में विस्तार है? इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2022 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको टॉपिक का नाम ही दिख रहा है कि हम गंगा नदी तंत्र की बात करेंगे, तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो भी गंगा है। लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया किसका है? गंगा नदी का है। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए
गंगा नदी की बात अगर हम करें तो इसका उद्गम स्थल जो है वो गंगोत्री हिमनद से होता है। उद्गम स्थल पर इस नदी को हम किस नाम से जानते हैं? भागीरथी के नाम से जानते हैं। इसमें अलकनंदा के शामिल होने के बाद इसे हम गंगा कहते हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पर जो पॉइंट मैंने आपको बताया, इसका उद्गम स्थल जो है वो गंगोत्री हिमनद है। उद्गम स्थल पर इस नदी को हम भागीरथी के नाम से जानते हैं, और भागीरथी में जब अलकनंदा आकर मिल जाती हैं तब हम इन्हें गंगा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जहां से ये ओरिजिनेट होती है गंगोत्री से, वहां पर इन्हें हम भागीरथी नदी कहते हैं। भागीरथी, और भागीरथी में जब अलकनंदा आके मिलती है तब हम इन्हें गंगा नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा। यहां से प्रश्न आपके परीक्षा में बनता है। ठीक है, चलिए क्लास, यहां पर अगर आप गंगा की ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको यमुना दिख रहा है। कई बार तो परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो याद रखिएगा CSBK। ठीक है, CSBK, ये याद रखिएगा, CSBK। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स आप लोग ने पढ़ा होगा, IPL की टीम होती थी चेन्नई सुपर किंग, अब इसमें बीच में बी ले आना, तो CSBK। तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो गई? चंबल, सिंध, बेतवा, फिर देखिए यहाँ पर केन, इसमें ढंग से बना नहीं हुआ लेकिन आप याद रखिएगा CSBK। ठीक है, चंबल, सिंध, फिर उसके बाद बेतवा, केन, याद रखिएगा, ये आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी हो गई। और यमुना गंगा से जाकर कहां पर मिलती है? प्रयागराज में, ये भी आपको पता होगा। अब यहाँ पर देखिए गंगा की ट्रिब्यूटरीज, गोमती आपको दिख रही है, ठीक है, गंगटक दिख रहा है, कोशी दिख रहा है, ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। चलिए अभी प्रश्नों के माध्यम से एक एक चीजों को डिस्कस करते हुए चलते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। अब कौन से ग्लेशियर से भागीरथी उत्पन्न होती है ये पूछा गया है, तो सियाचिन ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाम ग्लेशियर से, या फिर सोना ग्लेशियर से। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, और भागीरथी में जब अलकनंदा आके मिल जाती है उसके बाद हम इन्हें गंगा कहते हैं। तो याद रखिएगा, कहां से भागीरथी उत्पन्न होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। क्लियर हो गया होगा। बार बार सेम प्रश्न इसी तरीके के रिपीट हो रहे हैं परीक्षा में, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्लास कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर दिए गए हैं, और वो ग्लेशियर कहाँ पर है ये दिया गया है, तो इसको भी एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जब हम जेमू ग्लेशियर की बात करते हैं, ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। मिलाम ग्लेशियर तो आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि मिलाम कहाँ पर है, याद रखिएगा, उत्तराखंड में। रूपल कश्मीर में है। सियाचिन, कैराकोरम, लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था, सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड ही प्रश्न पूछा गया था कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, तो कैराकोरम में है, याद रखिएगा। ठीक है, कैराकोरम में। सोना पानी की बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे हम देखते हैं, सुंदरी ट्रीज प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, दे आर फाउंड इन डैश डेल्टा। बोला गया है सुंदरी वृक्ष टिकाऊ इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं, ये वृक्ष किस डेल्टा में पाए जाते हैं? सुना है सुंदरबन डेल्टा, तो सुंदरबन डेल्टा की जब हम बात करते हैं तो इसका नाम सुंदर पड़ा है सुंदरी ट्री की वजह से, क्योंकि वहां पर सुंदरी ट्री पाई जाती है। और ये डेल्टा आपका कहां पर है? ये डेल्टा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र पे है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना, आसान प्रश्न था। डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर सुंदरी वृक्ष टिकाऊ इमारती लकड़ी प्रदान करता है, ये वृक्ष गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे पाया जाता है। सुंदरी का पेड़ गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा में उगने वाले हेलोफाइट पौधे होते हैं, या समुद्र के किनारे की नमकीन मिट्टी में उगने वाले पौधे होते हैं, और सुंदरी वृक्ष मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। देखिए, जब हम सुंदरबन डेल्टा की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मैंग्रोव्स दिखते हैं। ठीक है, मैंग्रोव्स, और मैंने आपको एनवायरनमेंट की क्लास में बताए हैं कि जो मैंग्रोव्स पेड़ की विशेषता होती है वो ये होती है कि इनकी जड़ें जो होती है वो पानी के ऊपर होती है। इनकी जड़ें आपको पानी के ऊपर दिखेगी, और इन जड़ों के माध्यम से ये रेस्पिरेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। ठीक है, तो मैंग्रोव्स डेल्टा जब हम कहते हैं, जब हम सुंदरबन डेल्टा की बात करते हैं तो आपको पता है ये ब्रह्मपुत्र और गंगा के आपके डेल्टा मिलकर ये फॉर्म होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिवर हुगली इज एन आर्म ऑफ, हुगली नदी किसकी एक भुजा है? गंगा की, ब्रह्मपुत्र की, यमुना की, या फिर पद्मा की? 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर रिवर
हुगली जो है वो गंगा की एक भुजा है। बी आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम 2021 में पूछा गया है। हुगली नदी गंगा नदी की एक शाखा के रूप में अस्तित्व में है। यह नदी मुर्शिदाबाद के समीप गंगा नदी से अलग होती है, जहां गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। बांग्लादेश से बहने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं, याद रखिएगा। और दूसरा भाग हुगली के नाम से जाना जाता है। इसीलिए हुगली नदी को भुजा कहा गया है। किसका भुजा कहा गया है? गंगा नदी का भुजा कहा गया है। गंगा नदी के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो ये दो भागों में विभाजित होती है। बांग्लादेश में जो भाग जाता है, जो बांग्लादेश की तरफ जाता है, उसे हम कौन सा हिस्सा कहते हैं? उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम पद्मा नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और दूसरे भाग को हम हुगली के नाम से जानते हैं। और अगर आप देखेंगे तो यह नदी कहां पर है? मुर्शिदाबाद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज द सुंदरबन डेल्टा लोकेटेड? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बारे में, हमने आपको सुंदरबन डेल्टा के बारे में बताया। वहां पे जो मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं, उनके बारे में बताया है। और ये कहां पर लोकेटेड है? ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान हैं। मैं फिर से कहूंगी क्लास बहुत ही आसान प्रश्न है। बस पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखकर आपको ये समझना है कि आपकी परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। तो थोड़ा सा जो पढ़ रहे हो ना, उसको ध्यान पूर्वक और पढ़ोगे। तो अगर आपने अभी तक पॉलिटी, आधुनिक भारत और एनवायरमेंट के क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं तो एक बार उनको भी आप जरूर देखिए। चलिए, बांग्लादेश में तुरंत प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को डैश के रूप में जाना जाता है? बताइए। देखिए सेम वही प्रश्न जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में दिया है, इसे बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि गंगा नदी जो है वो स्प्लिट हो जाती है पद्मा के नाम से, जो कि आपके बांग्लादेश की तरफ चली जाती है, और दूसरा हुगली नदी। ठीक है, तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड अब क्वेश्चंस को देखते हैं। What is river ब्रह्मपुत्र known as in बांग्लादेश? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? ये प्रश्न पूछा गया। सांगपो, पद्मा, दिहांग या फिर जमुना? तो बांग्लादेश की बात की गई है, ध्यान से सुनिएगा। ये प्रश्न इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2022 में पूछा गया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। आपका सही उत्तर जो है वो है डी। ध्यान दीजिएगा क्लास, जब ब्रह्मपुत्र नदी आपकी ओरिजिनेट होती है, तिब्बत में फ्लो होती है, तो वहां पर हम उसे सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जब आपकी ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है तो वहां पर दिहांग, दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अभी मैप के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। और बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? जमुना नाम से जाना जाता है। डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, चेमायुंगडोंग ग्लेशियर आपको दिख रहा है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर तिब्बत है, तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से जाना जाता है। इधर अगर आप देखेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर हो रही है दिबांग नाम से। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है दिबांग, दिहांग, लोहित, धनश्री ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी की है। ठीक है, और याद रखिएगा जब ब्रह्मपुत्र नदी कहां पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे हम जमुना नाम से जानते हैं। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यांगलुंग जांगपो और चीन में यांगलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा सांगपो। ठीक है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो बताओ मुझे, सांगपो नाम से इसे कहाँ जाना जाता है? तिब्बत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न, इसे जब हम अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करती है तो दिहांग नाम से, याद रखिएगा। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन जो आपका पूछा जा सकता है, बांग्लादेश में से किस नाम से जाना जाता है? जमुना नाम से। मैं आपसे क्लियर भी हो गया होगा, ये आपको जमुना दिख रही है, यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र लिखा है, यहाँ पे सांगपो लिखा है, यहाँ पे दिबांग लिखा है। ठीक है ना क्लास, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है? सेम प्रश्न, बांग्लादेश में जमुना नाम से हम ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं, जिसे तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। तो सी आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखें,
अब यहाँ पर जो प्रश्न है वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से रिलेटेड है। बताइए, नेम द रिवर विच इज नोन एज दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा नाम से हम किस नदी को जानते हैं, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा गोदावरी नदी को क्या नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा में 2023 में पूछा गया ये प्रश्न है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है, जबकि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। कई बार इसमें भी कंफ्यूजन होती है, तो अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो आप गोदावरी बताएंगे। अगर आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दोनों को ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, गोदावरी नदी की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये आपको पता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम होता है नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है। बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर त्र्यंबकेश्वर महादेव भी हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, मंजरी, ये किसकी सहायक नदियां हैं, गोदावरी की। कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि पेनगंगा, वेनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो लोगों को लगता है गंगा तो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं, ये दक्षिण गंगा की ट्रिब्यूटरी। और दक्षिण गंगा के नाम से हम किसे जानते हैं, गोदावरी को जानते हैं। गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, त्र्यंबकेश्वर से, नासिक जिला, महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। चलो, अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे से निकलने वाली कौन सी नदी है, दामोदर, ताप्ती, नर्मदा या फिर सोन। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 71 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है 71 का। कौन सी नदी जो है वो अमरकंटक पठार से निकलती है, अमरकंटक पठार से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार के पश्चिमी किनारे से निकलती है। यह नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। चलिए, इस पठार में विंध्य, सतपुड़ा एवं मैकाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और आपको पता है विंध्य और सतपुड़ा रेंज के बीच में से आपकी नर्मदा नदी फ्लो करती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अमरकंटक पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियों में नर्मदा, सोन और जोहिला नदी आपकी है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे अमरकंटक पठार दिया है, लेकिन यहाँ पर वेस्टर्न फ्लैंक की बात की गई है, अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे की बात की गई है, इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा सोन में। ठीक है, तो पश्चिमी किनारे से नर्मदा नदी निकलती है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और अमरकंटक पठार से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी। अगला हम देखते हैं, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहां पर है। बताइए, कृष्णा नदी कहां से निकलती है। अभी हमने देखा अमरकंटक के बारे में, जब हमने बात की तो मैंने आपको बताया यहां से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। ध्यान रखिएगा, नियर महाबलेश्वर इन सह्याद्री, ठीक है, इन ब्रह्मगिरी हिल्स या फिर नासिक डिस्ट्रिक्ट। नासिक डिस्ट्रिक्ट की जब मैंने आपको बात की, त्र्यंबकेश्वर की बात की, वहां से गोदावरी नदी ओरिजिनेट हो रही है। सब याद करते हुए चलिए क्लास, गोदावरी कहां से ओरिजिनेट हो रही है, त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट हो रही है, जो कहां पर है, नासिक जिले में। ठीक है, महाराष्ट्र में, याद रखिए। इसी तरीके से अमरकंटक याद रखिए, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, नर्मदा, सोन नदी वहां से निकलती है। अब कृष्णा नदी की बात की गई है आपसे, कृष्णा नदी कहां से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, निकट सह्याद्री रेंज, ये ध्यान रखिएगा। कृष्णा कहां से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, कृष्णा नदी दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली नदी है, या महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। उसका उद्गम स्थल कहां से है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट सह्याद्री से है तथा बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। कृष्णा नदी के किनारे जो एक विजयवाड़ा नगर बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, अब फिर रिवीजन कराऊंगी। यहाँ पे प्रश्न देखो, बार बार एक ही तरीके के प्रश्न है। अमरकंटक प्लेटू की जब हम बात करेंगे तो यहाँ से कौन सी नदी निकल रही, नर्मदा, सोन। ठीक है, चलो बताओ, अमरकंटक से कौन सी निकल रही है, बोलते चलो मेरे साथ, नर्मदा और सोन नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से हमने देखा गोदावरी। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक की हम बात कर रहे हैं, त्र्यंबकेश्वर नासिक की हम बात कर रहे हैं। यहाँ कावेरी की बात की गई है। कावेरी कहां से ओरिजिनेट हो रही है, ब्रह्मगिरी हिल्स से। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, बी आपका सही उत्तर है। कावेरी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है या कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पर फिर से रिवाइज करो। चलो, जब हम बात करेंगे वेस्टर्न बैंक ऑफ अमरकंटक, अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे से कौन सी नदी निकलती है, तो क्या बताओगे? अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे से कौन सी नदी निकल रही? नर्मदा। ठीक है। चलो, फिर अगर आपसे पूछा जाएगा महाबलेश्वर, ठीक है, सह्याद्री से कौन सी नदी निकल रही है, तो आप क्या बताएंगे? कृष्णा। फिर अगर ब्रह्मगिरी हिल्स की बात की जाएगी तो कौन सी नदी? कावेरी। ठीक है। और फिर अगर नासिक डिस्ट्रिक्ट त्र्यंबकेश्वर की बात की जाएगी तो गोदावरी। क्लियर है ना? याद रखना, किसी ना किसी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन ही जाता है कि गोदावरी जो है वो त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है, ब्रह्मगिरी से आपकी कौन सी नदी निकल रही है? कावेरी नदी निकल रही है। ठीक है। महाबलेश्वर की बात करेंगे तो कृष्णा नदी हो गया, अमरकंटक की बात करेंगे तो नर्मदा। भूलने की गुस्ताखी मत करना, परीक्षा में नंबर कट जाएंगे, यहाँ से प्रश्न बनता ही है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो बताओ? कृष्णा, महानदी, कावेरी या फिर नर्मदा। 2019 में पूछा गया प्रश्न है ये। यहाँ पर नर्मदा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। हम महानदी की बात करें, कृष्णा की बात करें, कावेरी की बात करें, ये सारी जो नदियां हैं वो आपकी ड्रेन होती है किसमें? बंगाल की खाड़ी में। ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी जो है वो कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है, अरेबियन सी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न भी है। क्लियर है ना क्लास? अब नर्मदा नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक पहाड़ियों से ये निकलती है आपकी। ठीक है। और ये जाकर कहाँ पर गिरती है? ध्यान रखिएगा, अरेबियन सी में। ठीक है, अरब सागर में जाकर ये मिल जाती है। अगला प्रश्न हम देखें, अदर मेजर रिवर से रिलेटेड प्रश्न है यहाँ पर। 75 क्वेश्चन को हम देखेंगे यहाँ पर क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डस माही रिवर फॉल्स इनटू? माही रिवर जो है वो कहाँ पर जाकर आपकी ड्रेन होती है? खंबात की खाड़ी में, कच्छ के मैदान में, कच्छ की खाड़ी में या फिर मन्नार की खाड़ी में। 75 क्वेश्चन यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है माही रिवर जो है वो खंबात की खाड़ी में जाकर ड्रेन होती है। ठीक है, गिरती है। ए आपका सही उत्तर है यहाँ पर। देखिए, माही नदी पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल अगर हम देखें मध्य प्रदेश में होता है, विंध्याचल पर्वत के श्रेणी में हुआ है, जबकि इस नदी का मुहाना खंबात की खाड़ी में है। या राजस्थान की बारहमासी नदी है। ध्यान रखिएगा माही रिवर के बारे में। अगला हम देखें, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज ओवर विच रिवर? बताइए, दिवांग, चिनाब, लोहित, ब्रह्मपुत्र। ये करंट का क्वेश्चन हुआ करता था उस समय, 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है चिनाब। बी आपका सही उत्तर है, करंट में ये प्रश्न था। ठीक है। अगला हम देखें, सौरो ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है, जो कि अपने रास्ते को हमेशा बदलती है और बिहार में बाढ़ भी ले आती है? कोसी को, यमुना को, ब्रह्मपुत्र को या फिर गंगा को? तो आप सभी को पता है सौरो ऑफ बिहार कोसी नदी को कहा जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरोप परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोसी नदी जो है वो हिमालय के उत्तर में तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है। कोसी नदी 7 धाराओं से मिलकर बनती है या बिहार के काड़ा गोला नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। या नदी बिहार में बाढ़ का कारण बनती है, इसीलिए हम बिहार का शोक भी इसे कहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। गोवा हैज 2 इंपॉर्टेंट रिवर, वन इज मांडवी एंड व्हाट इज द नेम ऑफ अदर रिवर? तो बताइए, गोवा की 2 प्रमुख नदियों में से एक तो मांडवी है, दूसरे का नाम क्या है? पोनानी, पाम्बा, सरवती या फिर जुआरी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो क्या है 78 का, वो है जुआरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरोप परीक्षा 2023 में पूछा गया। याद रखिएगा, जुआरी और मांडवी जो रिवर है ये कहाँ की 2 इंपॉर्टेंट रिवर है? गोवा की। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिए। जुआरी और मांडवी गोवा की 2 प्रमुख नदियां हैं। जुआरी नदी गोवा की सबसे बड़ी नदी है या एक ज्वारीय नदी है और
शरावती की जब हम बात करेंगे तो अभी हमने डिस्कस भी किया था, शरावती नदी कहाँ पर है, बताइए। शरावती नदी जो है वो कर्नाटक में है, ठीक है। जोग वाटरफॉल कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ठीक है, शरावती नदी पर। पेन्नौर और पंबा नदी की बात करेंगे तो ये आपके केरल में फ्लो करती है। एक एक पॉइंट को याद रखिए, हो सकता है अगली बार पेन्नार और पंबा नदी से पूछ लिया जाए। तो ये कहाँ पर आपकी है, ये केरल में है, ठीक है। जब बात करेंगे शरावती नदी की तो आप क्या बताएंगे, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। जब हम जुआरी और मांडोवी नदी की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, गोवा में है। सारे चीजों को नोट डाउन करते हुए चलो अपने साथ, अगर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न फिर रिपीट हुए तो आपको आसानी रहेगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं 79 क्वेश्चन। द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज, विश्व में सर्वाधिक विशाल नदी मुक्त भूमि कहाँ पर स्थित है। मिसिसिपी डेल्टा, ठीक है, नील डेल्टा, गोदावरी डेल्टा या फिर गंगा डेल्टा। इलाहाबाद हाईकोर्ट एपीएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2021 में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है गंगा डेल्टा, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। सुंदरबन डेल्टा के बारे में मैंने आपको बताया है, जहां पर आपको मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, उन्हीं के नाम पर सुंदरबन डेल्टा है। वेस्ट बंगाल में जहां पर आपकी दो नदियां, प्रमुख नदियां आके मिल रही है, ब्रह्मपुत्र और गंगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारत में कौन सी नदी पश्चिमी दिशा की ओर बहती है। तो बताइए पश्चिमी दिशा की ओर कौन सी नदी बहती है, गोदावरी, सुवर्णरेखा, लूनी या फिर वैगई। बताइए कौन सी नदी पश्चिमी दिशा की ओर बह रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। तो लूनी नदी जो है वो पश्चिमी दिशा में बहती है, डी आपका सही उत्तर है। अब पश्चिमी दिशा में अगर हम प्रमुख नदियों की बात करें जो पश्चिम की ओर फ्लो कर रही है, उसमें आपको नर्मदा और ताप्ती का भी नाम याद रखना है। तो याद रखिएगा, प्रश्न में दी गई नदियों में लूनी नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां जो हैं वो कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती नदी है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और आपको पता है जो लूनी नदी है वो कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, विलुप्त हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखें 81 क्वेश्चन को। 81 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पेनगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको गोदावरी के बारे में जब बताया है तो पेनगंगा, वेनगंगा सब बताया है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की। सोन ओरिजिनेट नियर अमरकंटक इन मध्य प्रदेश, ठीक है, अभी हमने बताया अमरकंटक से आपकी दो प्रमुख नदियां निकल रही हैं, कौन कौन सी, नर्मदा और सोन। गांधी सागर डैम इज लोकेटेड इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इंदिरा सागर डैम इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश और नर्मदा रिवर एट नर्मदा नगेर इन द कारगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है कौन सा आपका ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सोन, यहाँ पर पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया पेनगंगा वेनगंगा दोनों गोदावरी की सहायक नदी है। सोन का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट होता है, बिल्कुल सही है। गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खरगोन जिला स्थित नर्मदा नगर में नर्मदा नदी पर बहु परियोजना है, ये आपका गलत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है, डी आपका गलत है। पेनगंगा जो है दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है और यह नदी जो है ये तो मैंने आपको बता दिया गोदावरी की सहायक नदी है। सोन रिवर की अगर हम बात करेंगे तो इसका उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। यह बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सारे तीनों ऑप्शन सही थे, वही चीज लिखी हुई है, ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में आपका बना हुआ है, वही चीज यहाँ पर लिखी है। गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर बना हुआ है, यह बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। अब इंदिरा सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित एक बहु उद्देशीय परियोजना है। इस बांध की नींव अगर हम देखेंगे 1984 में की गई थी, किसके द्वारा रखी गई थी, इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया ये चीज ना। यहाँ पे खरगोन जिला दिया गया है जो कि आपका गलत है, यही गलत है, खरगोन नहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपको खांडवा जिला याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस रिवर पर आगरा सिचुएटेड है? तो आप सभी को पता है आगरा जो है वो यमुना नदी पर सिचुएटेड है। ग्रुप सी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। डी आपका सही उत्तर है, यमुना नदी, आप सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? गंगा नदी के तट पर कौन सा नहीं है? जब हम बात करते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ में कौन सी नदी है? गोमती नदी है। 83 का आपका सही उत्तर जो है वो क्या है? डी होगा, क्योंकि लखनऊ में गोमती नदी है और गोमती नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? वूलर झील। वूलर झील कहां पर है? पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। और यहाँ पर कौन सी नदी है आपकी? लखनऊ में गोमती नदी है। चलिए, काशी, वन ऑफ द होलिएस्ट इंडियन सिटीज इज लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ। आप सभी को पता है काशी में कौन सी नदी है? गंगा नदी है। ये सब बहुत ही आसान प्रश्न है, ग्रुप सी ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया? इंडिया में कौन सा मेट्रोपॉलिटन सिटी है पूछा गया है। 85 प्रश्न को देखिए, यहाँ पर न्यू दिल्ली आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पुणे भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है और मुंबई भी है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ये भी ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो उसी परीक्षाओं में इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर प्रोजेक्ट कहां पर लोकेटेड है? ये प्रश्न पूछा गया है। मिर्जापुर, देवप्रयाग में, मिर्जापुर, पिपरी में, झांसी, बेतवा में, बुलंदशहर, नरोरा में। 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। तो ये मिर्जापुर, पिपरी में आपका सिचुएटेड है गोविंद बल्लभ सागर प्रोजेक्ट, ठीक है। बी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है ना क्लास? कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, डायरेक्ट प्रश्न है ये सब। अगर हम देखें, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित है, याद रखिएगा। उसका जलाशय क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। वह सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है अगली बार परीक्षा में इसी तरीके से प्रश्न पूछने की गोविंद बल्लभ सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपको याद रखना है रिहंद नदी की। और रिहंद नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की, ठीक है। इस परियोजना के तहत किन किन प्रदेशों को लाभ होता है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। और ये परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सोनभद्र जिले में है। सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना की बात करेंगे तो ये कहां पर है? सोनभद्र जिले में है, ठीक है। याद रखना है आपको। किस नदी पर है? सोन नदी पर है। सोन नदी की ट्रिब्यूटरी रिहंद नदी पर है ये, ठीक है। इससे लाभान्वित कौन कौन से आपके प्रदेश हो रहे हैं? मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। आगे बढ़ते हैं। 87 क्वेश्चन को देखिए। हीराकुंड बेसिन ऑन डैश रिवर इंटीग्रेट कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद द फ्लड कंट्रोल। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? ये सिंपल सा प्रश्न है, आगे 2-3 लाइन ऐड कर दी गई है। तो हीराकुंड की जब हम बात करेंगे तो ये महानदी पर है, ठीक है। बी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। क्लियर है ना क्लास? अच्छा, महानदी का उद्गम कहां से होता है ये भी जान लो। तो महानदी का उद्गम जो है वो रायपुर आपके छत्तीसगढ़ से होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी बेसिन में बाढ़ नियंत्रण तथा पानी के संरक्षण को संगठित की गई है, बस इतना याद रखिएगा। तो हीराकुंड परियोजना की हम बात करेंगे तो महानदी पर है। महानदी का उद्गम कहां से होता है? का उद्गम रायपुर छत्तीसगढ़ के समीप धमतरी जिले में स्थित सिंहावा नामक पर्वत, ये और एक्यूरेट याद रखिएगा, सिंहावा नामक पर्वत श्रेणी से होता है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेम द रिवर ऑन विच तेहरी डैम इज लोकेटेड। तो तेहरी डैम किस पे लोकेटेड है ये पूछा गया है। तेहरी बांध किस नदी पर लोकेटेड है? भागीरथी, गोमती, घाघरा या फिर कोसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट 2021 में पूछा गया ये प्रश्न आपका है। तो तेहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर लोकेटेड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए आपका सही उत्तर है। तेहरी बांध भागीरथी और विलांगना नदी पर उत्तराखंड राज्य में बनाया गया है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर किस नदी पर है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो 89 का आपका सही उत्तर जो है वो है नागार्जुन जो है वो कृष्णा पर है। आपको याद होगा कृष्ण जी जो है वो नाग पे नाचते हैं, तो ऐसे याद रखें, नागार्जुन कृष्णा नदी, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सी आपका सही उत्तर है। अच्छा, हीराकुंड बांध परियोजना के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, वो किस नदी पर है? महानदी पर है, ध्यान रखिएगा। टिहरी बांध परियोजना के बारे में अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, भागीरथी नदी पर। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर, और नागा अर्जुन सागर परियोजना किस पर है? कृष्णा नदी पर है। सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन विच रिवर इज धनरौल डैम इज लोकेटेड? बताइए धनरौल बांध कहाँ किस पर लोकेटेड है आपका? बताइए, घग्गर, केन, रोहिणी, रिहंद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 90 क्वेश्चन का आपका सही उत्तर क्या होगा? ये जो है वो घग्गर नदी पर लोकेटेड है। 90 का ए आपका सही उत्तर होगा। धनरौल बांध घग्गर नदी पर निर्मित है या उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रॉबर्टगंज से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, धनरौल बांध किस पर है? घग्गर नदी पर। द रिजर्वॉयर गोबिंद सागर इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन पंजाब? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। सतलज, सोन, रिहांद, चिनाब। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है सतलज। ठीक है, पंजाब की बात हो रही है, गोबिंद सागर की बात हो रही है। कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है गोबिंद सागर किस पर है? गोबिंद सागर जलाशय किस पर है? सतलज नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तिस्ता ऊर्जा हाइड्रो पावर परियोजना लगाने के लिए प्रस्तावित किया गया था? तो तिस्ता की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO परीक्षा 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो इसको प्रस्तावित किया गया था सिक्किम में लगाने के लिए। तिस्ता ऊर्जा हाइड्रो पावर इज प्रपोज टू बी सेट अप इन सिक्किम। बी आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलबुल प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? कावेरी, ब्यास, झेलम, गोदावरी। तो ये जो प्रश्न है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO 2021 में पूछा गया प्रश्न है। जो तुलबुल प्रोजेक्ट है वो झेलम पर है। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। डायरेक्ट प्रश्न है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है या जम्मू कश्मीर की वुलर झील के मुहाने पर स्थित है? वुलर झील के बारे में मैंने आपको बताया है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो कि कहां पर है? जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर स्थित है। झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है? वेरीनाग से, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Which of the following dam is built on हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कौन सा आपका डैम लोकेटेड है? मैथन बांध, ठीक है, मुल्ला पेरियार बांध, हीराकुंड बांध या फिर भांगड़ा नांगल बांध? तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? 94 का जो सही उत्तर है वो है डी, भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है, किस पर है? ये आपका कहां पर है? हिमाचल प्रदेश पर है, याद रखिएगा। भाखड़ा नांगल बांध की जब हम बात करेंगे, भाखड़ा नांगल बांध की, तो ये हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। यह भारत का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि सतलज नदी पर बनी हुई है। आगे डिस्कस करें। कृष्ण राज सागर बांध निम्नलिखित में से कहां पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। तो ये आपका है कृष्ण सागर डैम जो है वो कर्नाटक में है। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। डायरेक्ट प्रश्न है, कुछ ऐसा डिस्कस इसमें करना नहीं है। तेलंगाना राज्य में स्थित नागा अर्जुन सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया नाग पर कौन नाच रहा था? कृष्ण नाच रहे थे। तो किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर। डी आपका सही उत्तर है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट आर सेटिंग एडवांटेज फ्रॉम द मयूराक्षी प्रोजेक्ट? मयूराक्षी प्रोजेक्ट से किन किन स्टेट्स को बेनिफिट हो रहा है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर मयूराक्षी प्रोजेक्ट की जब हम बात करेंगे तो उससे लाभान्वित जो दो आपके प्रदेश हैं वो है झारखंड और पश्चिम बंगाल। सी सही उत्तर है। यहाँ पर मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और वीरभूमि जिले में स्थित परियोजना है। इससे लाभान्वित होने वाले जो आपके दो राज्य हैं वो झारखंड और पश्चिम बंगाल है, याद रखिएगा। 98 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय नदी परियोजना का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या नहीं है? जल प्रदूषण को कम करना, विद्युत उत्पादन करना, बाढ़ नियंत्रित करना या फिर इनलैंड नेविगेशन, आंतरिक नौचालन।
आपको बताना है कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है। 98 का आपका सही उत्तर क्या होगा? जल प्रदूषण को कम करना उद्देश्य नहीं होता है मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट का। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, फ्लड कंट्रोल भी होता है, इनलैंड नेविगेशन भी होता है, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल इसका फीचर नहीं होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ROARO एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। 99 क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट पर्पस रिवर वैली डैम हैज बीन बिल्ड ऑन बेतवा? बेतवा पे कौन सा है यहाँ पर बताइए? तो यहाँ पर माता टीला, माता जो है वो बेटा से हमेशा रिलेटेड होती है। इस तरीके से ट्रिक आप याद कर सकते हैं। तो माता टीला है, इलाहाबाद ROARO परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। माता टीला बांध का निर्माण 1957 में बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से हुआ था। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के जिलों को लाभान्वित करती है, ठीक है, प्रॉफिट देती है। चलिए आखिरी प्रश्न आज की क्लास का, 100 प्रश्न हमने ज्योग्राफी के डिस्कस कर लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा नदी बांध है? नागा अर्जुन सागर, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड या फिर सरदार सरोवर डैम? इलाहाबाद हाई कोर्ट ROARO 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो थोड़ा हिंट देती हूँ, महानदी पर ये बांध आपका बना हुआ है। तो बताइए लॉन्गेस्ट रिवर डैम इन इंडिया कौन सा होगा? हीराकुंड डैम है, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। हीराकुंड डैम जो है वो उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। तो क्लास देखिए, जो प्रश्न है वो डायरेक्ट प्रश्न है, ऐसा कुछ एक्सप्लेन तो करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। इन्वायरमेंट में कुछ कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत हो रही थी तो वहां पे एक्सप्लेन कर रही थी। हिस्ट्री में कुछ चीजें बताने की आवश्यकता थी तो बता रही थी। ज्योग्राफी में अभी जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो डायरेक्ट प्रश्न है और ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं तो महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। आने वाले क्लासेस में मैं 1 लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से भी प्रश्नों को इंक्लूड करूंगी ताकि क्विक रिवीजन भी करा सकूं, जैसा कि हमने आधुनिक भारत में किया था। वो मैं करने वाली हूं आगे के क्लासेस में, उसकी चिंता अभी आप लोग नहीं करेंगे। अभी आप लोग इन 100 प्रश्नों को देखेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, एक जगह नोट डाउन करेंगे और इनसे सारे रिलेटेड जो प्रश्न आपकी परीक्षा में बने हैं उनको भी पढ़ते हुए चलेंगे ताकि अगर कोई भी प्रश्न रिपीट हो तो आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए क्लास आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी मैं नए प्रश्नों के साथ, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, ज्योग्राफी ही अभी कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और अंत में मैं आपसे एक ही बात कहूंगी कि खुद पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पे विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पे विश्वास रखिए, मेहनत करिए, सही समय आने पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।